हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको इलस्ट्रेशन 7 सॉल्व करके बताने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, जो सीए इंटरमीडिएट के अकाउंट्स सब्जेक्ट में है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन है उसे भी दबा देना, जिससे कि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। ऑन 1st January 2001, Singh had 20,000 equity shares in X Limited. Nominal value of the shares was rupees 10 each, but the book value was 16 rupees per share. On 1st June, Singh purchased 5,000 more equity shares in the company at a premium of rupees 4 per share. On 30th June, the directors of X Limited announced a bonus and right issue. Bonus was declared at the rate of 1 for every 5 shares, the ratio 1:5 guy, and these shares were received on 2nd August. The terms of right issue were: rights has to be issued to the existing shareholders on 10th August. Rights issue would entitle the holders to subscribe to additional equity shares in the company at the rate of 1 share per every 3 shares held, मतलब 1:3 का रेशियो है, at rupees 15 per share, the whole sum being payable by 30th September. ये ड्यू डेट है. Existing shareholders were entitled to transfer their rights to outsiders either wholly or in part. Singh exercised his option under the issue for 50% of his entitlements, and the balance of right he sold to Anant for consideration of 1.5 per share. तो 50% उसने खुद रख लिया and 50% उसने सेल कर दिया. Dividends for the year ended 31st March 2001 at the rate of 15% were declared by the company and received by Singh on 20th October. On 1st November, Singh sold 20,000 equity shares at a premium of rupees 3 per share. 10 रुपए का उसका nominal value and 3 rupees premium, मतलब 13 rupees पे. The market price of share on 31st December was rupees 14. Show the investment account as it would appear in Singh's book on 31st December and the value of shares held on that day. तो इसमें हम लोग को मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है क्लोजिंग डेट पे, एंड एवरेज कॉस्ट से हम लोग निकालेंगे, जिसमें भी लोअर अमाउंट आएगा वो हम लोग वैल्यू ले लेंगे ऑफ शेयर्स ऑन 31st December. तो चलो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ. मैंने यहाँ पूरा फॉर्मेट रेडी कर लिया है. इन सिंग्स बुक हम लोग कर रहे हैं ये प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सो फर्स्ट 2001 का ये, सो दोनों तरफ लिख देते हैं. 1st January हम लोग के पास इक्विटी शेयर्स है 20,000, ओपनिंग बैलेंस है ये. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, उस पर कुछ डिविडेंड अभी नहीं मिल रहा है, एंड इसका अमाउंट है 20,000 इंटू 16. इसका बुक वैल्यू 16 था, इंटू 20,000 करेंगे शेयर्स, सो उसका अमाउंट आ जाता है 3,20,000 रुपीज़. 20,000 इंटू 16. उसके बाद हम लोग को यहाँ दिया है ऑन 1st June सिंह परचेस्ड 5,000 मोर इक्विटी शेयर्स. तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 5,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 4, मतलब 14 पे 5,000 इंटू 14 रुपीज. सो दिस इज 70,000 रुपीज. इसके बाद दिया है बोनस इशू ऑन 30th June. द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट इशू. बोनस वाज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स, मतलब 1:5 का रेशियो है, और ये रिसीव हुआ है 2nd August को. सो 2nd 2/8/1 हम लोग लिखेंगे टू बोनस. इसका वर्किंग यही दिखा देता हूँ आपको. हम लोग के पास अभी तक है 25,000 शेयर्स एंड बोनस का रेशियो है 1 फॉर एवरी 5. सो 5,000 हो जाएगा बोनस हम लोग को मिला. इसका कुछ कॉस्ट नहीं होता है, नो कॉस्ट. अब हम लोग आते हैं राइट पे. अब जो राइट का इशू है, अब आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे इतना सारा सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन. सो राइट रिसीव कब हो रहा है? सो राइट का ड्यू डेट क्या है, देखो यहाँ पे 30th September, सम बीइंग पेबल बाय 30th September दिया हुआ है. सो 30th September तक पे करने का है टू बैंक अकाउंट. फिर भी हम लोग इसका वर्किंग नोट पहले बनाएंगे. वर्किंग नोट 1, जिससे सब कुछ क्लैरिफाई हो जाए कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाले, कहाँ हम लोग का इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आने वाला है. तो वो हम लोग वर्किंग नोट में देख लेते हैं. वर्किंग नोट राइट इशू
सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ राइट्स, इसे कितना मिलने वाला है। अभी हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 30,000 आफ्टर बोनस इशू, एंड राइट इशू का जो रेशियो है वो है 1 for every 3 शेयर्स, सो दिस इज 10,000 शेयर्स। अब यहाँ पे हम लोग को दिया है कि सिंह एक्सरसाइज इज ऑप्शन अंडर द इशू फॉर 50% ऑफ हिज एंटाइटलमेंट। सो 10,000 का 50% जो होता है 5,000 खुद सब्सक्राइब किया है, एंड बाकी 50% उसने सेल कर दिया है टू अनंत फॉर कंसिडरेशन ऑफ 1.5 रुपीज। सो खुद लिया जो है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 10,000 का 50% खुद लिया है, एंड इसके लिए पे किया है 15 रुपीज। सो 5,000 इंटू 15 75,000 होता है। ये खुद सब्सक्राइब किया है सिंह ने, एंड जो बेचा है अनंत को, सोल्ड टू अनंत 10,000 शेयर्स का 50% इंटू रुपीज 1.5 विच इज इक्वल टू रुपीज 7,500। सो ये जो है 7,500 ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो हम लोग को इसका एंट्री पास करके दिखा देना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम सेल ऑफ राइट इशू, एंड दूसरा हो जाएगा एंट्री इनकम फ्रॉम सेल ऑफ राइट इशू टू PNL अकाउंट। सो ये तो एंट्री पास करना है हम लोग को नोट्स में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम सेल ऑफ राइट 7,500 being rights sold, और दूसरा हो जाएगा एंट्री इनकम फ्रॉम सेल डेबिट 7,500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट being अमाउंट ट्रांसफर। तो ये तो एंट्री हमें पास करके दिखाना है। अब मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो राइट्स का पार्ट आने वाला है वो लिख लेता हूँ। तो सिंह ने सब्सक्राइब किया 10,000 का 50% जो होता है 5,000, एंड उसका अमाउंट है 75,000 जो हमने वर्किंग से निकाला, वर्किंग नोट 1 से, तो दिस इज 75,000। अब इसके बाद हम लोग डिविडेंड्स पे आते हैं। सो डिविडेंड में दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एट द रेट ऑफ 15%। सो जो ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 का डिविडेंड है एट द रेट ऑफ 15% डिक्लेयर हो रहा है, एंड रिसीव हुआ बाय सिंह ऑन 20th अक्टूबर, सो 20/10/1 बाय बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट 2 पे चलते हैं। डिविडेंड का इनकम क्या है एंड रिकवरी कॉस्ट कौन सा है वो देख लेते हैं। सेकेंड नोट इज रिगार्डिंग डिविडेंड। शेयर्स जो परचेज किया था ऑन 1 जून 2001 वो थे 5,000 इक्विटी शेयर्स, एंड नॉमिनल वैल्यू ₹10 है, एंड डिविडेंड का रेट है 15%। तो दिस इज इक्वल टू 7,500। ये हमारा रिकवरी कॉस्ट है क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज किया 5,000 शेयर्स, सो उस पर जो डिविडेंड मिल रहा है हम लोग को वो रिकवरी कॉस्ट है। एंड ऑन 1 जैन हम लोग का जो ओपनिंग बैलेंस था शेयर्स का जो है 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10 नॉमिनल वैल्यू जो है इसका 15%, सो ₹30,000 हम लोग के लिए डिविडेंड इनकम है। सो हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस था 20,000 का, उस पर जो हम लोग को डिविडेंड मिल रहा है वो हमारा डिविडेंड इनकम है, एंड जो ड्यूरिंग द ईयर हम परचेज करते हैं वो हमारा रिकवरी कॉस्ट होता है उस इक्विटी शेयर का जो हम लोग खरीदते हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने डिविडेंड का दोनों अमाउंट निकाल दिया। राइट एंड बोनस में डिविडेंड मिलता नहीं है, सो डिविडेंड का पार्ट खत्म होता है। अब लिख लेते हैं इसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। नंबर ऑफ शेयर्स कुछ नहीं रहेगा, डिविडेंड ये कॉलम जो है इसमें हम लोग लिखेंगे जो डिविडेंड इनकम है हमारा, और वो है 30,000 का, एंड ये कॉलम में हम लोग लिखेंगे रिकवरी कॉस्ट का जो था 7,500। सो डिविडेंड यहाँ खत्म होता है। अब चलते हैं आगे दिया ऑन 1 नवंबर Singh sold 20,000 equity shares at a premium of 3 rupees per share. So by bank account होगा, number of shares is 20,000,
एंड ये हो रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3. सो 20,000 इंटू 13, दिस इज 2,60,000. अब इस पे गेन एंड लॉस देखना है हम लोग को क्या हो रहा है. सो इसके लिए एक और वर्किंग नोट पे चलते हैं. नंबर 3, गेन और लॉस. हम लोग का सीड्स है ₹2,60,000 का. एंड एवरेज कॉस्ट निकालते हैं. अब एवरेज कॉस्ट हो जाएगा 3,20,000 प्लस 70,000 प्लस 75,000 जो हमने राइट के लिए पे किया, माइनस रिकवरी कॉस्ट 7,500 का, होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ शेयर है 35,000. इसमें से हम लोग सेल कर रहे हैं 20,000 शेयर्स का. सो दिस इज इक्वल टू रुपीज़. इसका टोटल करके कैलकुलेट करते हैं. 3,20,000 प्लस 70,000 प्लस 75,000 माइनस 7,500 डिवाइड बाय 35,000 इंटू 20,000. सो दिस इज 2,61,428.57. तो राउंड फिगर ले लेता हूँ 9. सो हमारे यहाँ लॉस हो रहा है. सो लॉस इज इक्वल टू ₹2,61,429 माइनस ₹2,60,000 विच इज इक्वल टू ₹1,429 का लॉस है. अब ये लॉस हम लोग बुक करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के ऑन 1 नवंबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वर्किंग नोट 3 था, ये 1,429 का लॉस था. सो यहाँ पे हमने डिविडेंड एंट्री कर दिया, परचेज कर दिया, बोनस कर दिया, राइट कर दिया. अब हम लोग का बस क्लोजिंग एंट्री होगा. हम लोग कुछ सम्स में सिर्फ एवरेज कॉस्ट पे ले लिए थे क्लोजिंग, क्योंकि हम लोग को मार्केट वैल्यू नहीं दिया था क्लोजिंग डेट का. बट यहाँ हमें मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया हुआ है जो है ₹14 ऑन 31 दिसंबर. तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट जो भी लोअर होगा वो हम लोग का क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा. सो ऑन 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरेट डाउन हम लोग के पास शेयर्स बच रहे हैं अभी 15,000. सो इसका हमें क्लोजिंग वैल्यू निकालना है. वर्किंग नोट नंबर 4, यहाँ हम लोग देख रहे हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 दिसंबर. सो एवरेज कॉस्ट पे हम लोग देखेंगे. सबसे पहले एवरेज कॉस्ट पे हम लोग जो गेन और लॉस का जो किए थे सेम चीज रहेगा, डिवाइड बाय 35,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, बट मल्टीप्लाई होगा रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स जो है 15,000. सो 3,20,000 प्लस 70,000 प्लस 75,000 माइनस 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 होल डिवाइडेड बाय 35,000. So 3,20,000 plus 70,000 plus 75,000 minus 7,500 divided by 35,000 into 15,000. So हमारा जो एवरेज कॉस्ट से आ रहा है वैल्यू वो है ₹1,96,071. एंड मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें तो वो हो जाएगा 15,000 इंटू ₹14 विच इज इक्वल टू ₹2,10,000. सो हम लोग को तो लोअर लेना होता है. सो लोअर हो जाएगा ₹1,96,071. सो ये हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ऑन 31 दिसंबर. अब ये लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में. तो 15,000 शेयर्स का क्लोजिंग वैल्यू है ₹1,96,071 जो लोअर था ऑफ कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस. सो दिस इज 35,000, इसका 30,000, ये 30,000 है. और एक और चीज़ आएगा यहाँ हम लोग 31 दिसंबर को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे. डिविडेंड इनकम का 30,000 रिकॉर्ड करना होगा. सो ये भी हो गया डिविडेंड इनकम. एंड इसका टोटल हो जाता है 4,65,000.
सो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 7 खत्म होता है। इसमें बस एक एडिशनल एंट्री आ गई थी जो थी 31 दिसंबर को हम लोग को क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना था ऑन कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। बाकी कुछ सम्स में आए नहीं थे, बट ये छोटी सी एंट्री होती है, ये आती रहेगी और ये बेसिक है कि कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो भी लोअर होता है वो हम लोग लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड।